हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 10th सब्जेक्ट आपका रहने वाला हिंदी। इसका आंसर की को देखेंगे, ठीक है, जो कि दोस्तों इसका एग्ज़ाम 3 नवंबर को है, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, क्या है, विषय हिंदी है और समय 1 घंटा रहता है और आपका 20 पूर्णांक का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आंसर को करते हैं दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन आपका क्या आया है दोस्तों। सेक्शन ए में देख लीजिए, जो कि 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यह दंतुरित मुस्कान के कवि का क्या नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, क में है गिरजा कुमार माथुर, ख में है ऋतुराज, ग में है नागार्जुन, घ में है निराला, ठीक है। तो यह दंतुरित मुस्कान के कवि का क्या नाम है दोस्तों, तो नागार्जुन है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला का आप लोग ग कर लेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है दोस्तों, यह दंतुरित मुस्कान के अनुसार माँ बच्चे को क्या क्या कराती रही है ना। तो ऑप्शन को देख लीजिए, क में काम, ख में आराम और ग में दोस्तों मधुपर्क और घ में है संपर्क। तो क्या कराती रही है दोस्तों, क्या क्या, तो मधुपर्क। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का, ठीक है दोस्तों, दूसरा का ग कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और 3 में क्या पूछा है देख लीजिए, फसल कविता के कवि का वास्तविक नाम क्या है ना, ठीक है ना। फसल कविता के कवि का वास्तविक नाम क्या था, ये पूछ रहा है। देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए, क में है दोस्तों श्रीपति मिश्र, ख में प्रताप नारायण मिश्र, ग में मंडन मिश्र और घ में वैद्यनाथ मिश्र। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 3 का ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, वैद्यनाथ मिश्र। क्या दोस्तों, वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और 4 में देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, फसलों में किसकी मेहनत छिपी है, ठीक है। फसलों में जो है किसकी मेहनत छिपी है। तो ऑप्शन को देख लीजिए, क में है दोस्तों बच्चों की, ख में है कवि की और ग में है किसानों की और घ में है मिट्टी की। तो फसलों में किसकी मेहनत छिपी है दोस्तों, तो मेहनत जो है ना ये दोस्तों आपका किसानों की। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5 को। और 5 में देख लीजिए क्या पूछा है आपसे, एक कहानी यह भी है ना, पाठ में किसकी कहानी वर्णित है। देख लीजिए ऑप्शन, क में है मनु भंडारी की, ख में मृदुला गर्ग की, ग में स्वयं प्रकाश की और घ में यतीन्द्र मिश्र की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा दोस्तों, मनु भंडारी की, ठीक है। ये कहानी ये भी जो है ना ये दोस्तों मनु भंडारी की कहानी वर्णित है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। तो 6 में देख लीजिए क्या पूछा है दोस्तों, मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, क में है दोस्तों मनीषा यादव, ठीक है, ख में शीला अग्रवाल, ग में है दोस्तों शालिनी गुप्ता और घ में है ज्योति गोयल, ठीक है। तो मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का नाम क्या था दोस्तों, तो नाम था शीला अग्रवाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए। एक तौर पर बोले तो पहला का आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ग, ठीक है। दूसरा का हो जाएगा दोस्तों ग, तीसरा का हो जाएगा घ, ठीक है। और चौथा का दोस्तों हो जाएगा ग, 5 का हो जाएगा ऑप्शन ग, नहीं 5 का हो जाएगा, ठीक है। और 6 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ख, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर हुआ। अब हम लोग सब्जेक्टिव के आंसर की को देखेंगे, ठीक है। जो आपका लिखित प्रश्न है उसको देखेंगे दोस्तों, जिसमें आपका सेक्शन बी है लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। देख लीजिए, जो कि दो मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स, ये भी 2 मार्क्स, ये भी 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर को देखेंगे दोस्तों। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, ठीक है। बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। 8 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, कवि के अनुसार फसल क्या है, ठीक है। कवि के अनुसार जो है फसल क्या है, इसके आंसर देखेंगे। 9 नंबर में है, मनु भंडारी के पिता ने रसोई की भटियार खाना क्यों कहा है, इसके आंसर देखेंगे दोस्तों, ठीक है। 10 में देख लीजिए, स्ववृत्त लेखन से आप क्या समझते हैं, स्ववृत्त लेखन से आप क्या समझते हैं, इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे। और आगे देख लीजिए सेक्शन सी दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या है, मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तित्व का किस रूप में प्रभाव पड़ा, ठीक है। इसके आंसर को देखेंगे दोस्तों। 12 नंबर में है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसके आंसर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी के आंसर को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसके आंसर को देखते हैं।
तो ये देख लीजिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जो कि आपसे पूछा था कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए चाइल्ड स्माइल एंड एन अडल्ट स्माइल। ठीक है, चलिए तो इसके आंसर को देखते हैं दोस्तों। देख लीजिए आंसर क्या है, बच्चे की मुस्कान निश्चल और स्वाभाविक होती है। क्या दोस्तों, बच्चे की मुस्कान जो है निश्चल और स्वाभाविक होती है, जबकि एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अक्सर स्वार्थ, बनावट और या औपचारिकता का भाव छिपा होता है। बच्चे की मुस्कान मन को मोह लेती है और उसमें कोई छल कपट नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका हो गया है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को, और 8 में क्या पूछा है, कवि के अनुसार फसल क्या है। कवि के अनुसार जो है फसल क्या है, तो आंसर देख लीजिए दोस्तों। कवि के अनुसार जो है फसल केवल बीज से उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि यह नदियों के पानी का जादू, लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा, भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म और सूरज की किरणों तथा हवा का योगदान है। ठीक है दोस्तों, ये कवि के अनुसार जो है ना फसल क्या है यही है। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, और 9 में क्या पूछा है आपसे सवाल दोस्तों, मनु भंडारी के पिता ने रसोई की भटियार खाना क्यों कहा है। इसके आंसर को देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, इसका आंसर देख लीजिए क्या दिया है, मनु भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना इसलिए कहा है क्योंकि उनका मानना था कि रसोई में काम करने से महिलाओं की प्रतिभा और क्षमताएं नष्ट हो जाती है। वे नहीं चाहते थे कि मनु भी अपनी प्रतिभा को रसोई में बर्बाद करे। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया मनु भंडारी के पिता ने रसोई की भटियार खाना क्यों कहा, इसीलिए दोस्तों इसी आंसर को आप लोग लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, और 10 में देख लीजिए क्या है दोस्तों आपका, स्ववृत्त लेखन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, स्ववृत्त लेखन से आप क्या समझते हैं दोस्तों, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ राइटिंग। ठीक है, इसके आंसर को देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्ववृत्त लेखन यानी कि बायोडाटा या रिज्यूमे एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपनी शिक्षा, अनुभव, कौशल और योग्यताओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसका उपयोग आमतौर पर नौकरी के लिए आवेदन करते समय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपका 11, 12 है उसका भी आंसर चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है ना। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए, मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। पहला तो आपका हो गया दोस्तों पिता का प्रभाव है ना, और दूसरा आपका हो गया हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव है ना। तो चलिए दोनों को पढ़ते हैं। पहले पिता का प्रभाव देख लीजिए क्या है दोस्तों, उनके पिता ने उन्हें देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया। उन्होंने उन्हें रसोई से दूर रहकर अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उनकी रूढ़िवादी सोच और क्रोध ने उनके मन में विद्रोह की भावना भी पैदा की। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लीजिए आपसे क्या है, हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल ने मनु की साहित्यिक प्रतिभा को पहचाना और उसे सही दिशा दी। उन्होंने उन्हें विभिन्न लेखकों की रचनाएं पढ़ने के लिए प्रेरित किया और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर है ना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को, और 12 में देख लीजिए क्या पूछा आपसे, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देख लीजिए इसके आंसर का क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उनकी झोपड़ी में खिल गए हो। ठीक है, बच्चे की मुस्कान की सुंदरता से कवि के मन की निराशा दूर हो जाती है और उनके मन में एक जो है ना नई ऊर्जा का संचार होता है। ये रहा दोस्तों आपका 1 से 12 तक का आंसर है ना। हम लोग हिंदी का आंसर की देख लिए, बाकी दोस्तों और सब्जेक्ट का अपलोड हो चुका है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।